हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया फैसल हमें ज्वाइन करने के लिए। मुख्तलिफ सवालात है, लेकिन पहले मेरा ख्याल है मदारिस वाला चूंकि इशू इस पे हुकूमत का मौक़िफ़ आ गया है। वो जो कह रहे हैं कि सूबाई हुकूमत का ये मामला है क्योंकि अब डिवॉल्व हो चुका है 18वीं तरमीम के बाद। कुछ ऐसी मालूमात भी हैं कि शायद राब्ता हुआ है असद कैसर साहब का कामरान मुर्तज़ा साहब से, खैबर पख्तूनख्वा असेंबली से वो कानून पास कराने की कोशिश भी करें। अब ये असेंबली से पास हुए बगैर इस पे साइन नहीं हो सकता। क्या कानूनी पोजीशन आप लोगों की यही है तहरीक इंसाफ की इस पे? देखिए, मदारस का जो रजिस्ट्रेशन की है एजुकेशन मिनिस्ट्री के साथ और इस वक्त JUI की असिस्टेंस जो फेडरल गवर्नमेंट के साथ है, वो गालिबन उनकी रजिस्ट्रेशन विद इंडस्ट्रीज़ के साथ करवाना चाहते हैं। उसमें जो उनका एतराज़ जो है वो ये है कि जब 26वीं आईनी तरमीम हुई तो ये जो सारे एतराज़ात आज आए हैं उसमें ज़ाहिर है बिलावल साहब की और उनकी लीगल टीम की भी मीटिंग होती रही और बैरिस्टर साहब और उनकी लीगल टीम की भी मीटिंग होती रही। तो ये सारे एतराज़ात उस वक़्त क्यों नहीं उठाए गए? क्योंकि उस वक़्त क्योंकि 26वीं आईनी तरमीम को बाय हुक और बाय क्रुक पास करवाना था। उसके लिए ये तो चलें एक पॉलिटिकल धोखाधड़ी है ना, यहाँ पे तो बंदे भी उठाए गए, बंदे खरीदे भी गए हैं। तो उसके नतीजे में 26वीं आईनी तरमीम इतनी जल्दी करने की असॉल्ट जो सुप्रीम कोर्ट पे हुकूमत ने प्री प्लान किया था, उसमें इन्होंने किसी जायज़ नाजायज़ को सामने नहीं रखा। ठीक है। अब मदारस की वो रजिस्ट्रेशन का मुतालबा गलत है सही है, वो इशू और है। और अगर सूबाई असम्बली की लेजिस्लेशन होनी है तो फिर तो बात सूबाई असम्बलियों के साथ होगी, उन हुकूमतों के साथ होगी जिनकी सूबों में हुकूमतें हैं। फिर फेडरल गवर्नमेंट कैसे सूबे को डायरेक्शन देगी? और KP हुकूमत का और उनका आपस में अगर मामला होता है तो वो तो अभी मामलात अभी इनिशिएट, लेकिन फैसल साहब असूली तौर पे जो मैं नुक्ता समझना चाह रही हूँ, क्या ये सूबाई असेंबलियों से अब कानून पास करवाने के बाद ये मामला आगे बढ़ेगा? ये सदर साहब साइन नहीं कर सकते, इसके लिए सूबाई असेंबली की तरफ से इस कानून को पास कराना होगा? ये टेक्निकली ठीक बात है? कानून देखिए, टेक्निकली बात ठीक होगी अगर एजुकेशन जो है वो अभी तो डिवॉल्व हो गया है सूबाई हुकूमतों के पास। इनफैक्ट उसका काफ़ी 18वीं तरमीम में काफ़ी चीज़ों का नुकसान हुआ है। उसमें एक तालीम की डेवोल्यूशन भी जो है वो हुई है जिससे उसका जो स्टैंडर्ड है वो नीचे गिरा है, वो अपग्रेड नहीं हुआ। क्योंकि हर जो सूबा है उसकी जो एक आप यूनिफॉर्मिटी थी उस पर इफेक्ट आए हैं। तो इस चीज़ को देखते हुए तो ज़ाहिर है अब कर सकते हैं, लेकिन टेक्निकली बात तो हुकूमत की ठीक होगी। लेकिन इस वक्त इशू ये नहीं है, इशू वो धोखाधड़ी है जो 26वीं आईनी तरमीम के वक्त अपने इत्तेहादियों के साथ की गई या फॉर्मर इत्तेहादियों के साथ की गई। इससे गवर्नमेंट की जो अपनी हैसियत है या गवर्नमेंट का जो एक ट्रस्ट लेवल है उस पर मारिया बहुत ज़्यादा बड़ा सवाल निशान उठता है कि फिर ऐसी हुकूमत पे ट्रस्ट कौन करेगा? ऐसी हुकूमत की गुफ्तगू के ऊपर जो ट्रस्ट फैक्टर होता है ना, किसी भी हुकूमत के लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है वो अवाम का, सियासी जमातों का, दूसरों का ट्रस्ट होता है। वो एतमाद को तो काफ़ी ठेस पहुंची है, चाहे वो जरदारी साहब की कारस्तानी है या शहबाज शरीफ हुकूमत की कारस्तानी है। तो इस कारस्तानी से जो इनका बख्शिश खुशी जो एक शोहरत अगर कोई थी, खास तौर पे जब ये सूरत ऐसी है कि जहाँ पे मुज़ाकरात की कमेटियां बन रही हैं, मुज़ाकरात के हवाले से बात हो रही है, ऐसे में मौलाना साहब के जो एतराज़ात हैं जाहिर सी बात है उनमें इस वक्त वजन है। हालांकि मैं टेक्निकली मदारिस के बिल के हवाले से डिबेट नहीं कर रही, मैं सिर्फ सियासी एंगल से कर रही हूँ। टेक्निकली मेरी पोजीशन जो है वो यही है कि भाई हुकूमत को अगर ये शफाफियत के मामलात हैं इनको ज़रूर इन्फोर्स करना चाहिए। पाकिस्तान के इंटरनेशनल कमिटमेंट्स भी हैं, उनको भी हमें ज़रूर ऑनर करना चाहिए। ये जो मुज़ाकरात के लिए कमेटी बनाई है तहरीक इंसाफ ने, उसको आप सीरियसली नहीं ले रहे हैं? क्योंकि वो तो कह रहे हैं कि भाई हम बातचीत करें, आप पहले हमें कहते थे कि हम बात नहीं करते, अब हम बात कर रहे हैं, तो आप हमसे गुफ्तगू नहीं करना चाह रहे हैं। वे फॉरवर्ड नज़र नहीं आ रहा आपको कि भाई वो बात करने पे तैयार है? हमारी साहब सबसे बड़ा कंसर्न है हुकूमत के लिए एंड आई थिंक PMLN के लिए या उसके इत्तेहादियों के लिए भी, जनरली द मेन पॉइंट ऑफ कंसर्न हियर इज के हु विल गारंटी फॉर देम? इनकी गारंटी कौन देगा? क्योंकि आपने देखा कि ये ऑल गुडी और बड़ा अच्छा एक माहौल मुज़ाकरात की पेशकश हुई, विच इज़ बड़ी खुशाइन बात है। लेकिन अगले ही दिन जब पेशी अडयाला होती है और वहाँ पे ये तमाम तर इनकी लीडरान पहुँचते हैं वहाँ पे, तो आगे से डांट डपट पड़ जाती है। वहाँ से कहा जाता है कि मुझे तो खबरें मिल रही हैं कि बाहर जो है सारा माहौल अच्छा हो गया। तो ये असल बात ये है कि हम बसीयत हुकूमत, देखिए प्रेफरेंस ये होगी कि वो लोग
मुज़ाकराती टीम का हिस्सा बने जो पार्लियामान का हिस्सा हैं, सेनेट और नेशनल असेंबली से, तो ताकि नहीं उसमें कुछ लोग हैं जो पार्लियामेंट, सवाई सलमान अकरम राजा साहब की मेरे ख्याल है मोर और लेस सारे इलेक्टेड हैं। लेकिन उसमें एक जो बात दोनों हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट की मैं करता हूँ ना, तो कोई ना कोई जिम्मेदारी होनी चाहिए। गारंटी की जो बात करता हूँ, ये गारंटी कौन लेगा, क्योंकि सुबह एक बात है, शाम को एक बात है, अगले रोज एक बात है। अभी आपने देखा कि 10 महीने से मुतवातिर तौर पे वजीर आजम साहब से लेके तमाम तर पार्टी की लीडरशिप, तमाम तर हुकूमत, तमाम तर इत्तेहादी, सब ने एक ही बात कही कि मुज़ाकरात होने चाहिए, मुज़ाकरात पे के लिए आप आ जाएं। मुज़ाकरात हुए भी, आईने तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान की जो इन्होंने एक बनाई मूवमेंट स्टार्ट की, उसमें चकज़ई साहब को मैंडेट दिया, फिर मैंडेट वो वापस ले लिया। आपने भी देखा, मैंने भी देखा, एवरीबडी सॉ दैट। 3 मीटिंग्स हुई, वो किसी नतीजे पे नहीं पहुंच सकी, एंड देन ऑल ऑफ अ सडन एक यू टर्न आया और कहा कि नहीं जी, इनके साथ तो कोई बात नहीं करनी। 26वीं तरमीम के मौके पे हमने देखा बड़ी अच्छी पॉलिटिकल एक्सरसाइज भी हुई, जबकि दूसरी तरफ भी एतराज़ात थे। मौलाना साहब अब के साथ आपने बातचीत की, मुज़ाकरात की, पॉलिटिक्स की, लेकिन मौलाना साहब तो आज आपको कह रहे हैं कि भाई इनकी भी कोई साख नहीं है। तो साख का प्रॉब्लम आप लोगों का भी नहीं है? बिकॉज मौलाना साहब हु बिलीव्ड इन यू, हु एंगेज्ड विद यू, आज वो नाराज हैं, वो कह रहे हैं कि वादे पूरे नहीं, वादे पूरे नहीं। हमने तो देखे, अगर हमारी जरा सी भी नीयत में खोट होता और अगर हम बिल्कुल धोखाधड़ी कर रहे होते और अगर हम बिल्कुल उनके साथ सिंसेयर नहीं होते, तो